इनके अरोड़ा जी चेयरमैन है NTGAI। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अरोड़ा। और सबसे पहले ये बताएं कि अब स्कूलें खुल रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में क्यों जरूरी है इस वर्ग के 12 से 14 साल के बच्चों का भी टीकाकरण? तो एक तो कल जो अनाउंसमेंट हुआ है 12 से 15 साल के बच्चों को भी टीका लगाने का, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। और लगभग 3 महीने पहले एनटैगी ने अपनी एक मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि बच्चों में जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जो बाकी बीमारियां होती हैं, उनमें गंभीर बीमारी होने की और मृत्यु होने की संभावना 5 से 6 गुना ज्यादा होती है। और हमारे देश में 10 से 15% बच्चे ऐसे हैं 12 साल से और 18 साल के बीच में जिनको इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज होती हैं। अब जो एक सामान्य टीकाकरण कार्यक्रम होता है, उनमें इन बच्चों को अलग से पहचानना और फिर उनको टीका मिलना इतना आसान नहीं रहता है। तो इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है कि अब 12 से 15 साल के बच्चों को भी, जिस तरीके से 15 से 18 साल वाले बच्चों को कोविड का टीकाकरण आरंभ किया गया था लगभग 2.5 महीने पहले, अब इन बच्चों को भी देना शुरू किया जाएगा। और ये एक हमारा कोविड के लिए, उससे महामारी से लड़ाई का एक अगला कदम है। और ये खास तौर पे इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम देख रहे हैं कि चाइना में अभी रिसेंटली केसेस बढ़ गए और एक नए वेरिएंट की बात हो रही है जो डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर है। तो ऐसी स्थिति में कोई लापरवाही नहीं बरती जा सकती, चाहे ओमिक्रॉन के केसेस या इस समय कोविड के कुल केसेस 2-2.5 हजार ही रह गए हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कि भाई महामारी खत्म हो गई। और इसलिए अपने को तैयार रखना है और उस दिशा में बच्चों को टीका लगाना एक महत्वपूर्ण कदम है। और खास तौर पे माता पिता को भी इसमें बहुत एक तसल्ली होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि बच्चों को भेजें। और हमने देखा कि 60 साल से ऊपर वाले लोगों को भी अब सभी लोगों को टीका लग सकेगा। तो ये उसी दिशा में, एक दिशा में काम करने का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो प्रतिरक्षा का एक नया आवरण मिल सके बच्चे समेत। बिल्कुल। डॉक्टर अरोड़ा, कई हलकों से इस बात की आलोचना हो रही है, इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये जरूरी है इस आयु वर्ग के बच्चों के साथ को वैक्सीनेशन करना। क्या पर्याप्त वैज्ञानिक सपोर्ट हमारे पास, उसके साक्ष्य मौजूद हैं? तो ये सवाल जायज सवाल है कि भाई किसी उम्र में, खास तौर पे बच्चों में, क्या कोविड टीकाकरण की जरूरत है। क्योंकि हमें ये मालूम है, भारत का भी जो साक्ष्य हैं यहाँ से पिछले 2 साल के, कि कोविड का विशेष प्रभाव नहीं होता। लेकिन वैज्ञानिक साक्ष्य ये भी उपलब्ध हैं कि अगर बच्चों को कोमॉर्बिडिटी हो तो उनमें गंभीर बीमारी और मृत्यु होने की संभावना 5 से 7 गुना बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ जो बच्चे हैं 18 साल से कम, उसमें 10 से 15% डिफरेंट एज ग्रुप्स में हैं। मोटापा हो गया, कैंसर है, किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, बाकी जो ऐसी फेफड़ों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मानसिक परेशानियां होती हैं। इन सब में गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस विषय में एक राष्ट्रीय स्तर पे इसका निर्णय भी लिया जा चुका है कि ऐसे बच्चों को टीका मिलना चाहिए। दूसरा, कि WHO की सेज में भी कहा गया है कि जब वयस्कों को टीका लग जाए तो बच्चों के लिए अगर टीका उपलब्ध है तो उनको टीका लगा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये एक सही कदम है कि हमारे बच्चों को टीका लगे। अब सामान्य टीकाकरण में जब दिया जा रहा होता है तो पहचानना कि किस बच्चे को लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए, ये मुश्किल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब हमारे पास भरपूर मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, तो एक प्रतिरक्षा आवरण तो बन ही रहा है। और साथ ही साथ माता पिता में एक विश्वास का वातावरण बनता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल आसानी से भेज सके। बिल्कुल। एक आखिरी हफ्ते 2 हफ्ते में। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि जिस तरह से व्यापक टीकाकरण हुआ है, जो तीसरा पूरे मामले का सर्ज था, कोविड संक्रमण का सर्ज था, कितना उसने कवर किया है, कितना हमें बचाया है?
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि अगर टीकाकरण कार्यक्रम नहीं होता तो हमारी क्या स्थिति होगी। और इसका उदाहरण मिलता है, हम अगर यूएसए या नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, जहां पर ओमिक्रॉन के दौरान भी बहुत सारे लोगों को मृत्यु हुई और उनको गंभीर बीमारी की वजह से अस्पताल में दाखिल कराना हुआ, और ये ज्यादातर वो लोग थे जी। जिनको टीका नहीं लगा था। उसके मुकाबले हमने देखा कि हमारे 97-98% जो वयस्क हैं उनको एक टीका कम से कम लग चुका है, और 80% से ऊपर लोगों को कम से कम 2 टीके लग चुके हैं। साथ ही साथ डेल्टा जब वेव आई थी मार्च, अप्रैल, मई, पिछले साल जून में, उस समय प्राकृतिक तौर पे बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो चुका था। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जी डॉक्टर अरोड़ा। लोगों का बचाव रहा, ओमिक्रॉन में इतना प्रभाव नहीं पड़ा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही बरतेंगे। बिल्कुल। अभी हम सुन रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन और डेल्टा का मिक्सचर बनकर नया वेरिएंट आने की संभावना होती है। तो जी लवोलवाब ये है कि कुल मिलाकर के हमें अपनी सावधानी बनाए रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना हो सकती है, और अगले बिल्कुल 6-8 बिल्कुल, निश्चित महीने तौर पर। बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल।